तो अभी हम लोग बस टाइमिंग पढ़ते हैं। बस टाइमिंग में क्या हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टी स्टेट। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट टी स्टेट है, इसको हम लोग कहते हैं इसको कर लेते हैं डी एन डी। ओके। या क्लॉक साइकिल, टी स्टेट या क्लॉक साइकिल। ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था माइक्रो प्रोसेसर में पहले ही। इट्स अ क्लॉक बेस्ड डिवाइस। ठीक है। यहाँ पे अगर माइक्रो प्रोसेसर में देखें तो पहले ही हमने पढ़ा था इट्स अ क्लॉक ड्रिवन डिवाइस। ठीक है। क्लॉक ड्रिवन डिवाइस इन द सेंस, इसमें हम लोग देखते हैं एक साइकिल जो होता है। ठीक है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसका ना, सिग्नल और टाइम का। तो इसकी जो, जैसे हम लोग साइन का ग्राफ बनाते हैं ना, साइन का ग्राफ समथिंग लाइक दिस। ठीक है। इसमें हम लोग ऐसे चम्मच जैसा बनाते हैं। ठीक है। ये हो गया एक साइकिल। उसके बाद अगेन ये चम्मच वापस स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। उसके बाद ये वापस से चम्मच स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया दूसरा साइकिल। ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारे इसकी क्वार्ट्स की फ्रीक्वेंसी या हम लोग क्रिस्टल जो लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स अज्यूम 6 मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक है। अगर क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज़ है, तो जो हम लोग पेन डायग्राम पे पढ़ते हैं, हम लोग पेन डायग्राम पे पढ़ते हैं, इसके यहाँ पे क्रिस्टल लगाते हैं। ठीक है। एक क्रिस्टल अटैच करते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 6 मेगाहर्ट्ज़ है, तो इंटरनली ये 6/2 हो जाता है। और 3 मेगाहर्ट्ज़ हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है, किसकी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो आ जाती है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ आती है। ठीक है। तो 3 मेगाहर्ट्ज़ अगर ये फ्रीक्वेंसी है, उसका मतलब क्या है, फिर क्लॉक पीरियड जो हमारा है, या टी स्टेट जो है, क्लॉक पीरियड जो हमारा है, ठीक है, क्लॉक पीरियड का टाइम कितना हो गया, 1 अपॉन, जो हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है टाइम पीरियड। ठीक है। इसको क्लॉक पीरियड बोलते हैं। इसमें 3 × 10⁶ सेकेंड्स। ठीक है। दैट इज़ अराउंड 1/3 माइक्रो सेकेंड्स। ये एक हमारा है क्लॉक साइकिल का टाइम कितना हो गया, 1/3 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा टी स्टेट क्या होता है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मशीन साइकिल। ठीक है। मशीन साइकिल बेसिकली क्या होता है, मशीन साइकिल इज मेड अप ऑफ, लेट्स से मशीन साइकिल इज मेड अप ऑफ एन टी साइकिल्स। ठीक है। टी साइकिल्स मतलब एक मशीन साइकिल, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एक टी साइकिल है, ये दूसरा टी साइकिल है, कोई कोई मशीन साइकिल होगा वो इतना बड़ा होगा, कोई कोई मशीन साइकिल होगा वो इतना बड़ा होगा। ठीक है। इसी तरह हर एक जो मशीन साइकिल है उसका अपन वो, मतलब नंबर नंबर ऑफ टी साइकिल्स का बना हुआ होता है। ठीक है। इससे मशीन साइकिल्स में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारे ऑपकोड फेच। ठीक है। जो ऑपकोड फेच होता है हमारा, वो होता है 4 साइकिल्स का बना हुआ। ठीक है। ये हम लोग आगे देख लेंगे ये कैसे 4 साइकिल्स का क्यों बना हुआ है। ठीक है। इसी तरह हम लोग देखते हैं मेमोरी रीड। ठीक है। मेमोरी रीड। ठीक है। मेमोरी रीड जो है ये हमारा 3 साइकिल्स का बना होता है। इसी तरह हमारा मेमोरी रीड के बाद आएगा मेमोरी राइट। ठीक है। मेमोरी रीड स्लैश मेमोरी राइट। इसी तरह इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट, ये भी एक मशीन साइकिल है। ये एक मशीन साइकिल है। ठीक है। ये एक मशीन साइकिल, ये एक मशीन साइकिल, इसी तरह ये एक मशीन साइकिल है, सीडी। इसी तरह एक्नॉलेजमेंट भी एक मशीन साइकिल है। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट एक और मशीन साइकिल है। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तीसरा हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है। INS, इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने बोला कि मशीन साइकिल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ, जैसे मशीन साइकिल है यहाँ पे, ये एक मशीन साइकिल है, दिस इज मेड अप ऑफ 2 टी साइकिल्स। ठीक है। या कोई होता है 4 टी साइकिल्स का, कोई होता है 3 टी साइकिल्स का। ठीक है। इसी तरह इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होता है वो बना होता है नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स का। ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ एन टाइम्स मशीन साइकिल। ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को इंस्ट्रक्शंस है, लेट्स कॉल मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है, ऑप कोड फेच प्लस मेमोरी रीड। ठीक है। ये एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। I1, लेट्स कॉल इट I1 समथिंग लाइक दिस। तो हमें पता है ऑपकोड फेच कितने साइकिल्स का बना होता है, टी साइकिल्स का, ये 4 टी साइकिल्स का बना हुआ होता है। ठीक है। इस और मेमोरी रीड कितने टी साइकिल्स का बना होता है, ये 3 टी साइकिल्स का बना होता है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल टोटल में कितने टी साइकिल्स का बन गया, ये 4 + 3 7 साइकिल्स का बन गया। ठीक है। अब ये सारा समझ आ जाएगा हमारा जब मैं पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है। सो लेट्स शिफ्ट टू द डायग्राम। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं ये अच्छे से डायग्राम। हमारे पास एग्जाम्पल है ऑप कोड फेच। ठीक है।
अब ऑपकोड फेच का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ऑपकोड फेच का मतलब होता है, जैसे हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन है। मेमोरी लोकेशन में हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसमें यहाँ से कोई ऑप कोड फेच करना है। ऑप कोड क्या होता है? कुछ ALU टाइप को कोई कोड होगा, ALU लाइक अर्थमेटिक कुछ कोड होगा, लाइक ऐड वैड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहाँ पे कोई कोड लिखा हुआ हमारी मेमोरी में, ठीक है। तो हम लोगों को अगर ऑप कोड फेच करना है तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस टू दी मेमोरी, ठीक है, एड्रेस टू दी मेमोरी। नंबर 2, एड्रेस टू दी मेमोरी एज एन, हम लोग ये ड्रॉर खोलेंगे सबसे पहले, ठीक है, ड्रॉर खोलेंगे। नंबर 2, गेट ऑप कोड या फेच, या इसको क्या लिखेंगे, गेट ऑप कोड फ्रॉम दी मेमोरी, ठीक है। पहले हम लोगों ने ये ड्रॉर खोला, उसके बाद इसका डाटा जो है वो कहाँ हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया, डेटा लाइंस में। जो ही डेटा लाइंस में ट्रांसफ़र किया, तो पहले हम लोगों ने ड्रॉर खोला, दूसरा हम लोगों ने गेट ऑप कोड फ्रॉम द मेमोरी, और तीसरा हम लोगों ने क्या किया, जो ही हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर में आ गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी कोड एंड एग्जीक्यूट। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई, ये और ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसकी हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारे पास एक लाइन आ गई, ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई, ये हमारे पास तीसरी लाइन आ गई, हमारी 4 लाइनें आ गई, ठीक है। 1 2, ये 1 2 3, और लेट्स से ये चौथी लाइन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसको इसको यहाँ पे कुछ बनाते हैं, एक्सीलेंट। तो हम लोग क्या कहते हैं, और आई डू वन थिंग, इसको यहाँ से बनाएंगे क्योंकि वहाँ से लिखना भी हमें, ठीक है। तो हमें पता है ऑपकोड फेच 4 टी साइकिल्स का बना होता है। अब ये क्यों बना होता है 4 टी साइकिल्स का, वो हमें देखना है। सबसे पहले जो मैंने बोला, एक साइकिल कैसा होता है, चम्मच जैसा होता है, ठीक है। अगेन इसके बाद फिर यहाँ वापस एक चम्मच हमें बनाना है, अगेन फिर यहाँ पे हमें चम्मच एक बनाना है, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे हमें चम्मच एक बनाना है, ठीक है। ये हो गया साइकिल 1, ये हो गया हमारा साइकिल 2, ये हो गया हमें साइकिल 3, ये हो गया हमें साइकिल 4। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या किया, एड्रेस टू दी मेमोरी। हम लोगों को पता है, फॉर एग्जाम्पल इस एड्रेस है 2008H, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसका मतलब पता है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओके, सबसे पहले हमारे पास अगर ये सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल है, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, इसका मतलब ये सिग्नल ऑन हो गई, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, इसका मतलब ये सिग्नल ऑफ हो गई, ठीक है। अब अगर कोई लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे को 20H लिखना है, ठीक है। इसमें 20H को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, इसको 2 को कन्वर्ट करूंगा, वो कैसे हो जाएगा, 0010, और 0 को 000, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऑन है, कुछ चीज़ें ऑफ है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर सिर्फ होता लाइक एज इन सिर्फ ऑन होता, लाइक 1 होता, 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट इस 20H में कुछ चीज़ें ऑन है, कुछ चीज़ें ऑफ है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एज इन कुछ चीज़ें ऑन और कुछ चीज़ें ऑफ है, ठीक है, हो गया ये, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे है, हाँ, हम लोगों को ये वाला एड्रेस ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये लोकेशन खोलनी है। जो ही हम लोग को ये लोकेशन खोलनी है, उसके लिए क्या है, 2008, 20 और यहाँ पे 08। 20 को हम लोग किस में लिखते हैं, ये हायर ऑर्डर है, ठीक है, और 08 है लोअर ऑर्डर, ठीक है। तो हायर ऑर्डर को हम लोग किन वाली लाइंस में लिखते हैं, हम लोग ने पहले भी देखा है, जो हायर ऑर्डर लाइंस होती है उनको हम लोग लिखते हैं A8 से लेके A15 तक, ठीक है। और जो ये 08 है, ये लोअर ऑर्डर लाइंस है, इसको हम लोग लिखते हैं लोअर ऑर्डर लाइंस को लोअर वाली लाइंस में लिखेंगे, मतलब A1 से लेके A7 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें यहाँ पे 2 लाइंस बनाएंगे। सबसे पहले हायर ऑर्डर लाइन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हायर ऑर्डर लाइन हमारी कौन सी है, क्या हमारी हायर ऑर्डर लाइंस चेंज हो जाती है, नहीं, हायर ऑर्डर लाइंस में 20 हमेशा 20 ही रहेगा, ठीक है। तो हायर ऑर्डर लाइंस हम लोग बनाते हैं, ये हो गई हमारी हायर ऑर्डर लाइन, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने हायर ऑर्डर वाली में क्या डाला, 20, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट हो रही थी हमारी, A15 से A8 से लेके A15 तक, ठीक है। A8 से लेके A15 तक मेरा 20 इसमें गया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी पिन्स होगी, या दूसरी वाली, बेसिकली ये सारी क्या, ये पिन्स ही है ना, यहाँ से हम लोग पिन्स बना रहे हैं, ठीक है। पिन्स में क्या हो रहा है, लाइक पिन्स में 0 आएगा या 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स मोर लाइक दिस, ठीक है।
जो पिन्स है मेरी उसमें 0 आ रहा है या 1 आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास A1 से लेके A7 तक, ठीक है। A1 से लेके A7 तक जब टाइम t इज इक्वल टू T1 साइकिल होगा उस वक्त क्या आएगा इसके अंदर 8, ठीक है, 08 आ गया, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, जो ही हमारा ये डब्बा खुल जाएगा, एज एन मतलब हमारा हम लोगों को लोकेट किया, हम लोगों ने ये वाला डब्बा सेलेक्ट किया हम लोगों ने, ठीक है, रजिस्टर वाला डब्बा हम लोगों ने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या हो जाएगा इन लाइंस के अंदर, ठीक है, इस वाली लाइंस के अंदर क्या जाएगा, फॉर एग्जांपल इसके अंदर है कुछ डेटा है, फॉर एग्जांपल 38H, ठीक है, कुछ डेटा है, वो 38H आ जाएगा इस वाली लाइन के अंदर 1 to 7, क्योंकि अब ये एड्रेस लाइंस जो है ये डाटा लाइंस में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इसके अंदर दूसरा डाटा आ जाएगा, ठीक है। कौन सा डाटा आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हम लोग बोलेंगे 38H, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इसका क्या हो जाएगा, इसका सीन क्या रहेगा, इसका सीन रहेगा सिंपल कांस्टेंट वही, ठीक है। अब जो 38H है ना, अब ये 38H हो जाएगा ट्रांसफर किस में, ये हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांसफर, ठीक है। ये कब तक रहेगा, ये रहेगा ये 2T स्टेट्स के लिए रहेगा, ये 2T स्टेट्स तक रहता है, ठीक है। 2T स्टेट्स के बाद इस डाटा लाइन के अंदर क्या होगा, वी डोंट रियली केयर अबाउट इट, ठीक है। ये यहाँ पे बोलता है हाई इंपेडेंस होती है, बट लेट्स जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। यहाँ क्या होगा, वी डोंट रियली केयर अबाउट इट, ठीक है। सिमिलरली इसी टाइम के बाद, ठीक है, इस टाइम के बाद इसके अंदर हो क्या रहा है, वी डोंट केयर, ठीक है। अब इसको ऐसे क्यों ड्रॉ किया, इसको ऐसे क्यों ड्रॉ किया, फिलहाल गोटा याद रखो, क्योंकि मेरे को भी 100% नहीं पता है कि इसको ऐसे क्यों ड्रॉ करते हैं। इसको सिर्फ इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, जब डाटा लाइन से कुछ डाटा आ रहा है ये 2T साइकिल्स के लिए रहेगा इसमें, ठीक है, किसके अंदर A1 to A7 में ये 2T साइकिल्स के लिए रहेगा, ठीक। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं फिर जब हम लोग, हाँ, हम लोगों ने पता है ऑलरेडी, हम लोगों को पता है ALE का काम, ठीक है। ALE का काम क्या है, ठीक है। ALE का काम हम लोग बोलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट काम है ALE का। ALE में हम लोग क्या करते हैं, जब ये ALE का काम क्या है, ALE का काम है बेसिकली हमारे जो 1 to 8 है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था ALE का काम। हमारे पास एड्रेस लाइन्स है, फॉर एग्जांपल AD0 से लेके, ओके यहाँ पे 0 है, सॉरी AD0, ठीक है, यहाँ पे भी शायद मेरे को गलत हो गया होगा, 1 से नहीं 0 से लेके, ठीक है, ठीक है। AD0 से लेके AD7 तक जो हमारी लाइन्स है, ठीक है, इनको डाटा लाइन बनाना है या एड्रेस लाइन बनाना है, वो कौन डिसाइड करता है, वो ALE मैथ सिग्नल जो होती है वो डिसाइड करती है, जो हम लोगों ने लैच वगैरह पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो उसी में ये सारा डिसाइड हो जाता है। अगर ALE 1 होगा तो ये हम लोगों की एज एड्रेस लाइन्स काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है, ALE का हम लोग बोलते हैं, ALE जो पेन है उसका क्या काम होगा, ALE सबसे पहले क्या होगा, ALE सबसे पहले 0 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ALE का काम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ALE यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ALE यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड उसके बाद सीधा रहेगा, ठीक है। हो गया ये हमारे पास ALE। ALE के बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, ALE के बाद हमारा रीड है, ठीक है। रीड इसको क्या हो जाएगा, ठीक है, हम लोग को मेमोरी से कुछ फेच करना है, एज एन रीड करना है, कुछ राइट नहीं करना है ना, हम लोग को रीड करना है। तो रीड क्या हो जाएगी हमारी, ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑन कैसे हो जाती है रीड, ये हमारी लो एक्टिव होती है, ठीक है, तो ये ऐसे ऑन हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसी के साथ ये हो गया रीड। उसके बाद हमारे पास क्या है, राइट, ठीक है। रीड के बाद हमारे पास राइट है। राइट सिग्नल को क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें 3 सिग्नल्स का ध्यान रखना है, ALE, रीड और राइट। राइट सिग्नल क्या होगा हमारे पास, राइट सिग्नल में हमें क्या हो जाएगा, राइट अगर हम लोग राइट सिग्नल लिखेंगे, कैसे लिखते हैं राइट सिग्नल, WR, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। राइट सिग्नल हमारा ऑफ ही रहेगा, ठीक है। तो ये लो एक्टिव है, 1 पे ये ऑफ हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ओके, ओ सॉरी जो रीड सिग्नल है, रीड सिग्नल में मैंने एक चीज़ गलत किया, ठीक है। रीड सिग्नल जो है वो सबसे पहले ऑफ होगी, ठीक है। रीडिंग कहाँ पे हो जाएगी स्टार्ट, रीडिंग हो जाएगी यहाँ पे, इस पॉइंट, इस पोर्शन पे स्टार्ट, ठीक है। तो ये सबसे पहले ऑफ होगी एंड इस पोर्शन पे ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। फिर इस पोर्शन के बाद ये वापस ऑफ हो जाएगी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक। तो ये वाला पोर्शन जो है ये कॉरस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ALE, रीड और राइट, राइट तो ऑफ ही होगी, ठीक है। उसके अलावा राइट, ALE, रीड, राइट और तीसरी लास्ट वाली होती है ये वाली इनपुट आउटपुट,
ठीक है। अब जो ये रीडिंग एंड राइटिंग कर रहे हैं ना, ये हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट मेमोरी डैश, ठीक है। ये हम लोग रीडिंग या राइटिंग किस वाले से कर रहे हैं, ये हम लोग करेंगे किस में, मेमोरी में से। तो ये हमेशा क्या क्या रहनी चाहिए, ये वाली सिग्नल ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जीरो एक्टिव है, ये लो एक्टिव है, तो जीरो पे ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ये हो गया बेसिकली इसकी एग्जाम्पल, लाइक ऑप कोड फेच। अब अगर ऑप कोड फेच नहीं करना है हमें करना है सिंपली क्या करना है, हमें लेट्स से कुछ मेमोरी रीड करनी है, ठीक है। मेमोरी रीड के वक्त जो हम लोगों ने ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो T4 पोर्शन है, बेसिकली इस T4 पोर्शन में क्या हो जाता है, इस T4 पोर्शन में हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, डी कोड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ऑप कोड फेच में हमें डी कोड एंड एग्जीक्यूट भी करना था, लेकिन मेमोरी रीड या राइट में हम लोग को ये वाला पोर्शन जरूरत ही नहीं है। तो मेमोरी रीड एंड राइट में ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर मेमोरी रीड और मेमोरी राइट करनी है, उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स कितने होते हैं, 3 साइकिल्स होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसकी कुछ लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल क्या लेते हैं, हाँ ठीक है, इसकी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कुछ इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन हम लोग क्या लेते हैं, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है फॉर एग्जाम्पल ऑप कोड फेच हम लोग लेते हैं। ऑप कोड फेच में क्या होता है, ठीक है, इसमें फॉर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, सबसे पहले इसमें होती है 4T स्टेट्स, ठीक है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसकी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, MVI 52H, ठीक है। तो MVI 52H में क्या हो जाएगा, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें एक तो ऑप कोड फेच हो रहा है और दूसरी इसमें मेमोरी रीड हो रही है। तो टोटल में कितना हो गया, 4 + 3 = 7 साइकिल्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लेंगे तीसरी वाली एग्जांपल 3 बाइट इंस्ट्रक्शन की। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में ये ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन मतलब लाइक सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा थोड़ा इसमें अच्छे से। LDA हम लोग लेंगे फॉर एग्जांपल 2050H, ठीक है। LDA का क्या मतलब होता है, LDA का मतलब LDA का बेसिकली मतलब होता है हम लोगों को मूव करना है किसमें, एक्यूमुलेटर में, फ्रॉम दिस मेमोरी एड्रेस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऑप कोड फेच, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं 20 और 50 में। सबसे पहले 20 से लाते हैं कुछ, तो हो गया एक रीड। उसके बाद 50 से हम लोग लाएंगे कुछ, ठीक है। लाइक ऑप कोड हम लोग क्या कर रहे हैं, 2050 से हम लोग कुछ सामान उठा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने डाला क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है। जो हम लोगों ने डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस यहाँ पे डाला हुआ है, तो सबसे पहले 20 में जाएगा, वहाँ से कुछ उठाएगा। उसके बाद 50 में जाएगा एंड वहाँ से भी कुछ उठाएगा, ठीक है। तो रीड कितनी बार हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब जब से 2050 उठाया, ठीक है, उसके बाद ये 2050 पे जाएगा एंड फिर असली डाटा उठाएगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑप कोड फेच हो गया ये वाला, उसके बाद 20 इसने रीड किया 20, उसके बाद रीड किया इसने 50, ठीक है। अब इसको समझ आ गया भाई असली डाटा मेरे को कहाँ से लाना है, 2050 से उठाना है, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, इसको सिर्फ एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो असली डाटा उठाने के लिए जाएगा 2050, तो वहाँ पे सॉरी इसको 3, ठीक है, ये 3 और एक और 3 आ जाएगा। तो कितना हो गया टोटल में, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो इनकेस ये वाला जो है, ये मैंने सर ने नहीं पढ़ाया हुआ, तो मोर और लेस ये सर पूछेगा भी नहीं, ठीक है। बाकी सारा जो ऊपर वाला है ये अच्छे से समझ लो। अगर इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़े हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ये वाला भी प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। अब ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया। तो पेन डायग्राम अब बचती है, ठीक है। पेन डायग्राम वो मोस्टली थियोरेटिकल है, तो वो खुद कर लेना, उसमें कोई पढ़ा नहीं सकते हैं इंसान ज़्यादा।